अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकुन अज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़ मथलुल मुअमिनि कल जमलिल अनफ़ी हैसु मा क़ीदा इनक़ादा। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, तहमीद, तमहीद अल्लाह के लिए। सलातो सलाम सय्यिदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन इमामुल हुदा सय्यिदुस सुबुल सय्यिदुल कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए। लायक सत तकरीम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, फजीलत माब उलमा इज़ाम, खुतबा इकराम, मुंतज़िमीन व हाज़िरीन, आज की ये बज़म, ये प्रोग्राम नबी रहमत अलैहि सल्लतु वस्सलाम की सीरत मुबारका के उन्वान से आपके इस इख्तिसासी पहलू के साथ यानी ख़त्म नबुव्वत मुनाक़द किया गया है, जिसमें आप जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी ज़ात मुबारका के मुख्तलिफ गोशों पे गुफ्तगू सिमात फरमा रहे हैं। अजीज भाइयों, मैं आपसे तवज्जो चाहते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप जिंदगी में जितने लोगों से मिले हैं, आप कोई ना कोई एक मौका, कोई ना कोई एक लम्हा अपने उस दोस्त साथी के बारे ढूंढ सकते हैं। कोई ना कोई बात अपनी वालिदा के बारे, अपनी वालिद के बारे भी हमें मिल जाएगी, जहां हमें ये नजर आएगा कि यहाँ अगर मेरी शर्मिंदगी हुई है, बेइज्जती हुई है, इस मेरी शर्मिंदगी और बेइज्जती का सबब मेरा दोस्त बना है, मेरा भाई बना है। और अगर माँ ने कानों के अंदर गलत बात डाली और माँ के पीछे लग के आके बीवी को गाली गलोच कर दी, थप्पड़ मारे, बाद में तहकीक हुई कि माँ ने सास होने का तासुब से फायदा उठा के मेरे कानों को नाजायज भराई को इसकी बंद करें ताकि आवाज की समझ आए। उस बंदे को एहसास हुआ और वो बाद में ये कहता है कि माँ जी, आज मैं अपनी बीवी पे ज्यादती करने की वजह से शर्मिंदा हूं और मेरी इस शर्मिंदगी की वजह तुम हो। आप अपनी जिंदगी में किसी एक लम्हे को ढूंढ सकते हैं जिसमें आप मौलवी साहब, खतीब साहब से ये बात कर और कह सकते हैं, मौलाना आपकी इस बात की वजह से मुझे फुला मौके पे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लोगों, जब से अल्लाह ने इस कायनात में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया, 1000 2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों लोगों ने कौनैन के इमाम का कलमा पढ़ा। 1-2 बात नहीं, पूरी जिंदगी गुजारने की तमाम बातें पैगंबर की सीरत में मौजूद पाई, लेकिन आज तक एक शख्स ऐसा नहीं जो ये कह सके
कि फुलां मौके पे मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान के शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। आज कायनात में हम फकीरों की जितनी इज्जतें बनी हुई हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मोहम्मद की तालीम का सदका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे अपनी वजह से कई बार शर्मिंदगी उठाना पड़ सकती है। मेरा रसूल कायनात पे एहसान बन के आया। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि आपका दिया गया ये उसूल ऐसा है कि अगर मैं इस पे अमल करता हूं तो मुआशरे के अंदर मेरी नाक नहीं रहती। जिस काम से तेरी नाक कटती है वो काम तेरा घड़ा बनाया हुआ है। मेरे मोहम्मद का कहा मानने से फकीरों की भी इज्जतें बनती हैं। ये दौर है कि लोगों को सेकुलरिज्म से, लोगों को ख्वाहिश परस्ती से, मटेरियलिज्म से, खानदानी रसूम और रवाज से निकालने का, चूंकि इन तमाम तर रसूम और रवाज ने सरवाए शर्मिंदगी के कुछ नहीं दिया। अब ये जरूरत है कि लोगों को बतलाया जाए, आओ अगर इज्जत चाहते हो तो मोहम्मद के दामन में पनाह ले लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन का बंदा कहां माने, रसूल की बात को तस्लीम करे और शर्मिंदा हो जाए, ये कहीं नहीं आया। ना दुनिया में शर्मिंदा, ना आखिरत में। आखिरत में शर्मिंदा। हिज्जतुल विदा के मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, ला तस्वद्दु वजही, अगर तुम मेरी वजह से शर्मिंदा होने से बचे हो तो सुन लो, मुझ मोहम्मद को कल क़यामत के दिन शर्मिंदा होने से तुमने बचाना है। ला तस्वद्दु वजही, ये जुमला किस मौके पे कहा? हिज्जतुल विदा के मौका पे। ये जुमला आप मेरे साथ कहें इस गरज से कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नज़र अल्लाह इमरान समिया मकालती फहफिज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिअहा। अल्लाह, अगर कोई शख्स मेरी बात को सुन के दिल में जगह दे के अपना के आगे पहुंचाता, अमल करता है, उसके चेहरे से दुखों को दूर कर दे। ला तस्वद्दु, बोले बोले, ला तस्वद्दु वजही, मुझे शर्मिंदा ना करना कि कल क़यामत के दिन उठाए जाओ मेरे उम्मती बना के और अमल निकले किसी और का। यह है खत्म नबुव्वत का सही मफहूम कि उम्मती भी रसूल का और अमल भी, मर्जी भी, दीन भी, इस्लाम भी, निजाम भी, कानून भी, आइन भी, शादी, बया, खुशी, गमी। इरबाज इब्ने सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, रहमते कायनात ने एक दिन वाज फरमाया, फवाज़ाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन बलीगतन ज़रफ़त मिनहल उयून ववजिलत मिनहल क़ुलूब। इतनी खूबसूरत कौनैन के इमाम ने गुफ्तगू फरमाई, सारा मजमा रोने लग गया, दिल थर थर कांपने लग गए, दिल नर्म हुए, मजमे की सिसकियां आहें बंद गईं, ज़रफ़त मिनहुल उयून, आंखों से अश्क बहने लगे, दिल मोम हुए। हमने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना हाज़िही लमौइज़ा बलीगा मवमुद्दा वताहद इलैना या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल, आपकी बात सुन के हमारा दिल नरम हो गया, आंखें आंसू बहा रही हैं, आखिरत याद आ रही है, दिल चाह रहा है कि सारे आज किसी एक बात पे आपके हाथ पे बैत कर लें। अल्लाह के रसूल, हमसे बैत ले लो, हमारे दिल नरम हो चुके हैं। जिमें कोई इंसान को खतीब गुफ्तगू करता है, बाज़ दफ़ा असीं बड़े सियाने लोग होने हैं, वेख लेने हैं कि मजमा तैयार हो गया, आख्या नारा मार दियो, कुछ सदके खैरात की गल की, जरा जोश जज्बा दवा के आख्या थोड़े थोड़े पैसे ले आओ। तो ये है हमारी ख्वाहिशें। लेकिन कौनैन के इमाम को जब सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल मजमा बंदा, दिल नरम है, आंखें आंसू बहा रही हैं, अब आप जो भी बात कहेंगे ये सारा मजमा मानेगा, तो आप हमसे कोई मुआहदा ले लें, कोई वादा ले लें, कोई बैत ले लें। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात पे सबको मुखातब करके इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा, मैं तुम्हारा नबी हूं, सुन लो, मैं तुमको अंधेरे में छोड़ के नहीं जा रहा।
कि तुम्हें मेरे होते हुए कोई मसला समझने के लिए किसी और से रोशनी लेने की जरूरत पड़े। सूरज के होते हुए लालटेनें नहीं चलाई जाती। सिरा अजम मुनीरा, ए नबी तू दिन का सूरज है और रात का तू चांद है। लैलुहा का नहारिहा, तेरे रस्ते की रातें भी 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमकदार हैं। मेरे सहाबा, मैंने तुम्हें इतनी रोशनी दी है कि मोहम्मद के रास्ते पे चलने वाले की जिंदगी में रात के अंधेरे का वजूद नहीं, कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी से बात लेनी पड़े। खाना किस तरह खाना है मौजूद है। आपने सिखों को देखा होगा कि ये जब आपस में सलाम करते हैं, ये सत श्री अकाल का लफ्ज बोलते हैं। ये सारे जो लोग हैं ना, इनके बड़े मीटिंगें करते रहे हैं कि जब एक दूसरे से मिलें तो कौन सा जुमला बोलें, लेकिन तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर खपने के ये कहा कि जब मुलाकात किया कर तो कहा कर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैकड़ों मीटिंगें उनकी इस बात पे हुई कि जब गुफ्तगू शुरू करनी है तो आगाज किस तरह करना है। तेरे लिए एक अजनबी बंदा है, तूने उसको मुखातब करना है, तेरे पास ये लफ्ज ना होता तू 1000 बार सोचता मैंने इसको मुखातब कैसे करना है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये जुमले भी दिए हैं। खाना किस तरह खाना है। मुशरिकीन तज़हीक के पहलू में कहने लगे, अजीब रसूल है तुम्हारा, इन्ना नबिय्यकुम व युअल्लिमुकुम हत्तल खिरा। ऐ सलमान, तुम्हारा नबी तो तुम्हें पेशाब करने का तरीका भी सिखाता। इतना बड़ा नबी और पेशाब की बातें सिखाता। का अजल शर्मिंदगी नहीं। हाँ हाँ, नहाना रसूलुल्लाह अन नस्तक़बिल अल क़िबला लिगाइतिन व बबौलिन। हाँ, हमारा रसूल हमें ये बतलाता है जब तुमने पेशाब पखाना करना है, किबले की तरफ मुंह भी नहीं करना और पीछा भी नहीं करना। हमारा रसूल हमें मुकम्मल तालीमात देता है। व नहाना अन नस्तंजी बिल यमीन व अक़ल सलासतम मिन अहजार। हमारा रसूल हमको ये बतलाता है कि सज्जे हाथ से दाएं हाथ से इस्तंजा नहीं करना। अगर पानी नहीं है और आपको कंकर इस्तेमाल करने पड़ गए हैं तो 3 ढेलों से कम इस्तेमाल नहीं करने। हड्डी और गोबर के साथ इस्तंजा नहीं करना। पानी और मट्टी इस्तेमाल करता है तो तेरे लिए डबल अजर है। तेरा नबी तुझको पाक करने से लेके दुनिया में आके साफ करने से लेके मुसलमान के घराने पूरी जिंदगी गुजार के दुनिया से जाने तक तेरी लाश को भी अगर इज्जत और एहतराम हासिल है, कोई मोहब्बत से उठा करके जनाजे में आता है। ये दीन मेरे मोहम्मद का दीन है सल्लल्लाहु। लोगों की लाशें सलामत नहीं है, कोई जला रहा है लेकिन इज्जत नहीं मिल रही। कोई दरिया के अंदर ठिठरती ठंड के अंदर कूद रहा है, किसी ने गले में लोहा डाला है। तेरी जिंदगी में कोई एक अमल ऐसा नहीं कि जिसकी वजह से तू कहे कि बात मोहम्मद की है और मैं मुश्किल में पड़ा हुआ हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों में तुमको मुश्किलों से निकालने के लिए आया। मेरे सहाबा, अगर दिल नरम है और आंखें आंसू बहा रही हैं तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूं, मेरे रास्ते के होते हुए किसी और तरफ रोशनी लेने के लिए तुमने रुख ओ बोले तो सही। हम पूरे दीन के अंदर किसी एक बात को दूसरे से लेने के कायल नहीं। यहां पागलों मजनुओं ने पूरा नबी नया बना रखा है। दीन कामिल, दीन अकमल कौन सी बात है? आप मुझसे पूछ, मैं तुझको बताता हूं। दीन के अंदर जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका मौजूद है। ला यज़ीगु अन्हा हालिकुन। मेरे सहाबा मेरे इस रोशन दीन के होते हुए ला यज़ीगु अन्हा हालिकुन, जो टेढ़ दिखाएगा वो हलाकतों की वादियों में जा गिरेगा। मेरे सहाबा सुनो, मेरे इस दीन को इस मजबूती से थाम लेना जिस तरह दांतों की मजबूती से कोई चीज थामी जाती है। और फिर इसी हदीस के आखिर में ये जुमला इरशाद फरमाया, मसलुल मुमिन कल जमलिल अनफी हैसु माक़ीदा इनक़ादा। मेरे सहाबा, मोमिन की मिसाल उस नकेल ज़दा ऊँट की होती है जिसको सिखाया जाता है
व इन अनाखा अला सखरतिन इस्तिनाखा, उसका मालिक इतने बड़े ऊंट की मुहार पकड़ता है, जहां बिठाता है बैठ जाता है, जहां चलाता है चल पड़ता है। हदीस के जुमले सुनो, व इन अनाखा अला सखरतिन इस्तिनाखा, मालिक अगर किसी पत्थर की चट्टान पे बिठाता है ना, सिखाया हुआ समझदार ऊंट अपने मालिक के इशारे पे उस पत्थर पे बैठ जाता है। ओ मेरे सहाबा, तुम सब की लगाम और नकेल और डोर मुझ मोहम्मद के हाथ में है। जहां मैं तुमको बिठाऊंगा तुमने बैठना है, जहां मैं तुमको चलाऊंगा तुमने चलना है। तुम कटी हुई पतंग नहीं हो कि अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो, तुमने जिंदगी मुझ मोहम्मद के दिए दीन की मर्जी के मुताबिक गुजारनी। सारी जिंदगी बंदा मर्जियां करे अपनी और ख्वाब देखे शिफाते रसूल के, दिस इज अ नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। कुछ आएंगे, कुछ आएंगे, आप इनका इंतजार फरमा रहे होंगे, फरिश्तों से कहेंगे आने दो, मेरे उम्मती लगते। और अंदाजा फरमाइए, ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बतलाई है, ये आपका फरमान है। आप फरमाएंगे इन्हें आने दो, क्या कहा जाएगा? अल्लाह के रसूल ला दरईत मा गय्यर बादक, आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने आपके दीन में तब्दीलियां कर दी थी। लोगों ने कहा, अबू तुफैल फरमाते, कुछ लोगों ने यह प्रोपेगेंडा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खास बातें लिख के हजरत अली को दे गए हैं, दीन छुपा के कुछ ना कुछ बातें हजरत अली को फरमा गए हैं। तो मुसलमानों के दरमियान भी यह बात आई, किसी साजिशी ने यह बयानियां बनाया होगा। जब सहाबा के दरमियान आई, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया, हल अखस्सकुम बि रसूलिल्लाहि, हल अखस्सकुम रसूलुल्लाहि बिशैइन या अली अल मुर्तजा, या अमीर अल मोमिनीन, आप उस वक़्त अमीर उल मोमिनीन थे जब आपसे इस सवाल का जवाब पूछा गया। ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप हमें बतलाइए कि कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल कुछ दीन का खास हिस्सा, वसीयत नसीहत का कोई खास हिस्सा आपको दे करके चले गए हैं, जो किसी और को दे करके नहीं गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुनादी कराई, लोगों को इकट्ठा किया, मिंबर पे जलवा फरोज हुए, कसम उठा के कहा, वल्लाही मा खस्साना रसूलुल्लाहि बिशैइन लम युअम्मा अलैहिन्नास काफ़ा, लोगों कसम खुदा की है जिसके कब्जे हाथ में हमारी जान है, पूरे दीन में कोई एक बात ऐसी नहीं जो अल्लाह ने छुपा करके, अल्लाह के रसूल ने छुपा करके किसी एक बंदे को दे दी हो और दूसरों को ना बताई हो। दीन की बात, दीन हो, दीन हो, ईमान हो, दीन ईमान का मसला हो। कोई इंजीनियर का पुजारी यहां बैठा हो तो वो ये मुगालता लेकर के ना चले जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकों के बारे खास हजरत हुज़ैफा बिन यमान को बता करके गए थे। मैं दीन के अमली पहलुओं की बात कर रहा हूं, दीन के तकमील के पहलुओं की बात कर रहा हूं। सभी बताइए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया? ये एक बात याद करके जाओ, हजारों बातों का जवाब है। अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के अंदर, और फिर फरमाया लोगों अगर अल्लाह के रसूल कोई बात छुपाते तो वो ये आयत होती, व इस्तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिक मल्लाहु मुब्दीही व तख़शन नास वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शा। अब ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह के मुंह बोले बेटे हैं, गौर फरमाइए, मुंह बोले बेटे हैं। अल्लाह ने ये मुतबन्ना की सिफ़त खत्म फरमा दी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ज़ैद अपनी बीवी को तलाक देंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह उससे शादी करेंगे। ज़व्वजना कहा लिकै ला यकूना अलल मोमिनीना हरज, और निकाह हम पढ़ाएंगे, निकाह हम पढ़ाएंगे। अब आम लोग ये बात कर सकते थे कि कल इसे बेटा कहता था, आज उस बेटे की बीवी से जो बहू कहलाती है खुद निकाह कर रहा है। ये कैसी अजनबियत की बात है, कैसी शशदरियत और हैरानी की बात है। लोगों अगर अल्लाह के रसूल ने दीन से कोई बात छुपानी होती तो मेरा मोहम्मद ये आयत छुपाता। लेकिन कुरान ये कहता है, ऐ मेरे रसूल आप डर महसूस कर रहे थे। ये डर शर्म का डर, हया का डर था, एक बने हुए उस रस्म का डर था कि लोग क्या कहेंगे कि कल बेटा का भरम, एक मुआशरे के अंदर चलने वाली रीत रिवायत का एक ख्याल था मेरे दिल में। उस ख्याल को अल्लाह ने बयान फरमाया
कि तू इस ख्याल से डर रहा था, लेकिन अल्लाह ज़्यादा हक रखता है कि उससे डरा जाए। वत्तकिल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार कर। जैद की बीवी ज़ैनब, उन्होंने तलाक दे दी है, हमने तेरा निकाह उससे कर दिया है। लिकई ला यकून अलल मुमिनीना हरजुन, ताकि ईमान वालों पे तंगी ना रहे। ये दीन आसानियों का दीन है। मुंह बोला बेटा कहने से बेटा कोई नहीं बन जाता। ये जो बेटे नाम लिखवाते हैं ना भाई से लेकर के, ये मना है। रसूल रहमत ने फरमाया 3 बंदों के बारे अल्लाह क़यामत के दिन अदालत लगाएंगे। खुद अल्लाह जज होंगे और खुद उसके खिलाफ अल्लाह वकील बन के आएंगे। उन 3 बदबख्तों में एक वो है जिसने अपने बाप के नाम को बदल करके किसी और को बाप कहा। यह गुनाह है, हराम है, जुर्म है। जो भाई है वो भाई है। अगर भाई ने बेटा लिया है, उसकी जो कजने हैं वो उसके लिए गैर महरम हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अगर छुपाते तो ये आए छुपाते। और फिर अपनी तलवार में से एक कागज निकाला, बिक़िरबि सैफ़ी, अपनी तलवार के दस्ते से एक कागज निकाला। फरमाया लगता है कि इस कागज से तुम मुगालते में आ गए कि अली के पास एक कागज है रजी अल्लाह ताला अन्हो जिस पे कुछ खास बातें लिखी हुई हैं। तो फिर सुनो इनमें लिखा क्या है। इसमें 4 बातें लिखी हैं। कितनी बातें? सारे बोले ऊंची आवाज से, पता चले अहबाब सुन रहे हैं, जाग रहे हैं, मुझ फकीर की सदा आप तक पहुंच रही है। कितनी बातें लिखी हैं? बयान कौन कर रहे हैं? बताइए जरा, बयान कौन कर रहे हैं? और एतराज क्या हुआ है कि दीन का कोई खास छुपा हुआ हिस्सा है जिसका दूसरों को इल्म नहीं है। अली वो बताइए वो क्या है। फरमाया अल्लाह की कसम, आसमान से उतरने वाले दीन की कोई बात आमना के लाल ने छुपाई नहीं। और ये जो मेरे पास है इस पे 4 बातें लिखी। मन ज़बह लि गैरिल्लाहि फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। अल्लाह की, उसके फरिश्तों की, ईमान वालों की उस बंदे पे लानत है जो बंदा अल्लाह को छोड़ के किसी दूसरे के नाम का जानवर ज़िबा करता। मैं इस हदीस को पढ़ के ख़ास तौर पे कहा करता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। ए अल्लाह तेरी ज़ात पे भी कुर्बान, तेरे हबीब की ज़ात पे भी कुर्बान। तूने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सहीफ़े से जो बात निकलवा करके उम्मत तक पहुँचाई, ये उन लोगों को समझने का तूने मौका दिया है जो उनके लिए मानने की निस्बत भी करते हैं और उनका नाम लेकर के गैरों के नाम पे जानवर भी ज़िबा करते हैं। और ये खुतबा इरशाद फरमाया जा रहा है। और उस वक़्त हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अमीरुल मोमिनीन है, इख्तियार भी पास है, इख्तियार भी पास है। और दूसरी बात इसके अंदर लिखी है, ओ मेरे जिम्मेदार भाइयों, ओ मेरे जिम्मेदार दोस्तों, अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मन गय्यरा औ बद्दला मनार अल अर्ज़ी फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली जेड़ा बंदा जमीन दे लगे पमैशां ते निशान बदल के अग्गा पिछा करे ना, वट्टां वड्ड के थोड़ी जी गां नूं थोड़ी जी पिछां नूं, 2 भरावां दा साझा मकान है, कंध ढाई गई, ओदी बीबे खामद फौत हो गया उसका, इसने जनाबे ली लड़ भिड़ करके फुट जगह मार ली, दुकान बांटी, फुट जगह मार ली, कभी बुनियाद रखने के लिए, कभी ईंट रखने के जनाबे अली बहाने, कभी वट छांगने के बहाने, यहां से तराशते तराशते यहां ले आया। ए अली लोगों को बता देना, जो बंदा जमीन की मुकर्ररा पमाइशों को तब्दील करता है उस पे अल्लाह, फरिश्तों, सभी ईमान वालों की लानत है। जिस बंदे के पास 1 एकड़ जमीन है, अगर उसका 1 एकड़ से गुजारा नहीं हो रहा तो वटें छांग करके ज्यादा गुजारा हो जाएगा उसका। ए वटां छांग के तासुब दिलां च बुग़ज़ पानी दे 1-1 मिनट तो घड़ियां बनियां ने, लाइटां रात, ठंडी रात, मड़ासे तां टंगे ने। खुदा की कसम तू जिंदगी में एक बार इतनी मेहनत से नफल पढ़ने के लिए उठता, खुदा तेरी फसल को पानी के बगैर पैदा करता। ये हदीस सुन, ये मेरी बात नहीं, आप इस्लाम ने फरमाया मेरे सहाबा, मेरी उम्मत के जीते हुए ये दौर आएगा, लोग पत्थरों पे दाना फेंकेंगे, उगेगा। लोग पत्थरों पे दाना फेंकेंगे, अला सफा, हदीस के जुमले, ला नाबाता, लोग पत्थरों पे दाना फेंकेंगे, पत्थरों पे दाना उगेगा। वयतउर्रजुलुल हय्या, लोग सांप को रौंद करके गुजरेंगे, सांप डसेगा नहीं। वयमुर्रुर्रजुलु अलल असदी, लोग शेर के करीब से गुजरेंगे, शेर चीरे फाड़ेगा नहीं।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी तो पत्थर को पहुंचे भी तो क्या फायदा, पत्थरों पे लोग दाना फेंके तो फसलें हो गए। ताता उर्रजुल हैया, सप्पा तो लोग पैर रख के तुरे फिरन ते सप डंग ना मार। वयमुर्र रजुलु अलल असदी, लोग शेरों के करीब से गुजरे और शेर दरिंदगी ना फैलाए, ये कब होगा? बात तो मजेदार है ना। सहाबी ने ये सवाल पूछ के हम पे एहसान नहीं कर दिया? कहिए रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ुअन। आपने 3 बातें इरशाद फरमाई, ला तसाहा वला तहासादा वला तबागाजा। मेरे सहाबा जब लोगों के दिल नफरत बुग़्ज़ से पाक हो जाएंगे, अल्लाह पत्थरों पे फसलों को उगाएगा, शेर दरिंदगी नहीं फैलाएंगे, सांप डंग नहीं मारेंगे। अब ये कायनात में जो जहर फैला हुआ है ना, ये सांपों का नहीं, ये हमारा अपना है। सांपों को बंद कर दिया सपेरों ने ये कह के रुक जाओ, काफ़ी है इंसान को डसने के लिए। और किसी दिल वाले ने कहा है, सांप अगर डसले तो है जहर का तरियाक बहुत, आदमी अगर डसले तो हर सांस बिखर जाती है। सांप का डसा तो पानी मांगता है, इंसान का डसा पानी भी नहीं मांगता। दिल चों पलीदी खत्म कर, वट्टा वड्डण तो बगैर अल्लाह रोजी अता करेगा। और इस हदीस के अंदर ये भी अल्फाज हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तूबा, जेड़े बंदे दा दिल नफरत कदूरत ते बुग़्ज़ तो पाक हो गया, मुझ मोहम्मद की तरफ से उस बंदे के लिए खुशखबरी है। लेकिन मेरे सहाबा ये उस वक्त होगा लिमन यईश बादल मसीह, जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से आएंगे, कायनात पे अदल होगा, मेरे निज़ाम का बोलबाला होगा, मेरे मोहम्मद का दीन कानून और आइन बन के नाफज हो जाएगा। कोई किसी का हक मारने का ख्वाब नहीं देखेगा। अल्लाह थोड़े के अंदर इतनी बरकत देगा, लोग अपनी सवारियों पर ज़कात लाद करके गलियों में आवाज़ें लगाएंगे, कोई है ज़कात लेने वाला, ज़कात का हकदार नहीं मिलेगा। लोगों, दूसरी चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बतलाई वो ये थी, जो जमीन की मुकर्ररा पैमाइशों को तब्दील करता है, उस बंदे पे किसकी लानत है? अच्छा, लानत के मानी होते हैं मलऊन, दुदकारा हुआ होना, खैरो बरकत से महरूम होना। यानी जिस चीज़ पे लानत हो जाती है उसके अंदर फ़ायदा नहीं रहता। एक सहाबी ने अपनी एक ऊँटनी को लानत डाली, फिर उस पर बैठने लगा। आपने फरमाया, लानतें भी डालता है, सवारी भी करता, खबरदार अगर इस पर सवारी की तो यहां से एक मफहूम समझ आता है। लानत के मानी ये होते हैं कि खैर उठ जाती है, उस फसल से खैर उठ जाती, उस घर से खैर उठ जाती है जिस घर के अंदर ये खाइन, ये वट्टे बन्ने छांग करके दूसरे के हक पे कब्जा करने वाले। मेरे भाई, अगर तू हक पे भी है, मेरी बात आज मान, मेरे साथ थोड़ा सा वादा करने की कोशिश कर, मैं दुआ मांगता हूं अल्लाह तुझे तौफीक दे। ऐना गल्लां तो लड़ाई नहीं जे करनी। मन तरकल मिरा व इन काना मुहिqqन वाना ज़अमतु बिबैतिन रब्ज़िन फिल जन्ना। अगर कोई बंदा हक पे भी खड़ा है लेकिन लड़ाई होने लगी है, हक पे होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ देता है, मैं उस बंदे को जन्नत के दरमियान में प्लाट देने का वादा करता हूं। असी आने असी हकते हैं, प्यो जाके आंदा असी हकते होए मर जाते होए, मेरा ही भरा सी ना। बट्टों बन्नों पे लड़ाई, जलसे जुलूसों पे लड़ाई, हसद बुग़्ज़ कीना कदूरत रिश्तों पे लड़ाई। दुनिया इंजॉय शादियों को करती है और हम दुल्हे के लिए अज़ियत बना देते हैं, कभी फुफी को मनाने के चक्कर में, कभी खाला को मनाने के चक्कर में। ये तो अब माशाल्लाह फजा अल्लाह ने कुछ बेहतर कर दी है। हम मनाजरों में पढ़ा करते, देखा करते थे कि इधर साडा जलसा हो रहा है, नाल दूजे पासे उन्हां दा हो रहा है। जिद जिद जिद, शादियों में जिद, किसी का मुंह लाल देख के थप्पड़ों से अपना लाल नहीं करते। आ इन जिद्दों से बाहर निकल, मोहम्मद का कहा मान, खुदा तुझे दारैन की इज्जतें अता करे। लोगों, तीसरी बात इस सहीफे के अंदर जो लिखी है वो ये है, मल्लान वालिदहु फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन। जिस बंदे ने जिंदगी में एक बार भी अपने अब्बे को लानत डाल दी, उस पर रब, रब के रसूल, फरिश्तों, तमाम कायनात के ईमान वालों की लानत है। और बाप को कहते हैं, आजकल ये नौजवान कहते हैं, अब्बा जी आपको नहीं पता। मैं उसको कहता हूं इसको सारा पता है, तुझे नहीं पता। फिर कहते हैं दिया कुछ नहीं, दिया कुछ नहीं। कई नौजवान शिकवे और वरासतें तकसीम हुई, दादे के पोते। मैंने उससे पूछा तेरे हिस्से में आया क्या है? कहता दादाजी इंसाफ नहीं करके कि कारी साहब आप फैसला कर दे। मैंने कहा तेरे हिस्से आया क्या? कहने लोगों मेरे हिस्से कल्ला एक शोरूम ही आया कारां दा। मैंने कहा हमने अपने दादे को देखा भी नहीं,
हिजरत की और रस्ते की सऊबतें उठाते हुए मारा गया। हर नमाज में उसके लिए हम दुआ करते हैं। तेरा दादा तुझे अगर शोरूम दे के गया है ना, दीन की बसीरत और पैगंबर की सुन्नत नहीं दे के गया, तो खुदा की कसम वाकई वो तुझे कुछ नहीं दे के गया। अच्छा यूं कर, अपने शनाख्ती कार्ड से अपने वालिद की शनाख्त को उठा दे। तेरे बाप ने जो तुझे कुछ नहीं दिया, तुझे कोई पूछे किसका बेटा है, बता पता नहीं, तुझे पता चल जाएगा तुझे तेरे अब्बे ने दिया क्या है। उलमा ने लिखा है जिसकी वल्दियत मशकूक हो आप उसको मुसल्ले पे खड़ा नहीं कर सकते। मोतबर इलाके का महान आलमे दीन उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता। आज तेरे नाम ये प्रॉपर्टी के जो इंतकाल हो रहे हैं ना, तो किसी का बेटा है, तेरे बाप के नाम से दुनिया जानती है। तेरा तारुफ हलालियों का तारुफ है, और जिस बाप की वजह से तुझे ये शनाख्तें मिली हुई हैं, उस बाप को तू कहता है तूने दिया क्या है। फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, तमाम कायनात के फरिश्तों, इंसानों और रब की उस बंदे पे लानत है जो बाप को धुदकारता है। मन सब्बा वालिदी, अपने बाप को गाली देता है। और चौथी बात इस सहीफे के अंदर लिखी है, मन आवा मुहदिसन फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, जो बंदा दिल से किसी बिदती आदमी की इज्जत करता है उस पे रब के फरिश्तों, रसूल, ईमान वाले सभी की लानत है। लोगों, ये है वो सहीफा जिसको बुनियाद बना के तुम कह रहे थे कि शायद आमना का लाल नाउज़ बिल्ला दीन पूरा नहीं करके गया। लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दीन बतलाया। आपने फरमाया, हदीस सुनिए, बात को मुकम्मल करूं, मसली व मसलुकुम कमसली रजुलिन इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु जअल फ़िराश वद्दवाब यक़अन फ़ीहा व अना आख़िज़ुम बिहुजज़िकुम फ़तक़्तहिमून फ़ीहा। लोगों, मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक शख्स दिया जला के अंधेरे में रखे, जाअल फिराशु वद्दवाबु, ये पतंगे, ये दीवाने परवाने आए, उसके गिर्द चक्कर लगाने लग जाएं, बहार फवार का मौसम हो, पतंगों की कसरत हो जाए, अकेला बंदा दिए के गिर्द हाथ रख, ये होता नहीं बाज़ दफ़ा बड़े सारे पतंगे आ जाते, वो अपने हाथों से पतंगों को दूर करे कि ओए दीवानों, आग से बच जाओ। मेरे सहाबा, मेरी उम्मत के लोगों, अना आखिजुम बि हुजाजिकुम, मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के दोज़ख से खींचता हूं। कभी रात की तन्हाई में जहन्नुम से खींच रहा हूं, कभी दिन की जलवत में जहन्नुम से खींच रहा हूं, कभी ताइफ के बाजारों में पत्थर खा के दोज़ख से खींच रहा हूं, कभी शेबे अबी तालिब में महसूर रह के भूख प्यास बर्दाश्त करके दोज़ख से खींच रहा हूं, कभी इकास की मंडी में मैं दीन का फरेरा लहरा करके तुम्हें दोज़ख से खींच रहा हूं। हमने दीन के काहे के काम किए, हम तो प्रोटोकॉल के पीछे चले। हमने कहा हमारा प्रोटोकॉल क्या होगा, हमारा इस्तेकबाल कैसे होगा, फूल किस तरह फेंके जाएंगे। लोगों, मैंने पत्थर खा के आखिजुम बिहुजाजिकुम, तुम्हें जहन्नुम से फेंका। हमने रंगारंग के खानों की डिमांडें शुरू कर दी, हमने लिफाफों की डिमांडें शुरू कर दी। हमने किसी को जहन्नुम से काहे का खींचा है, हम तो अपने पेट को पालने के लिए इस मैदान के अंदर कलिंग का निशान बन के दावत को ब्लैकमेल किए फिरते हैं। काश खुदा मुझे पैगंबर की सीरत का सच्चा इरफान अता करता, मुझे पत्थर जो पड़े थे मेरे पैगंबर को ताइफ के बाजारों में, मुझे उनका हया होता, मैं सारी जिंदगी गुजार देता, कभी किसी जलसा करने वाले शख्स की तौहीन न करता, उसके खाने की तज़हीक न करता, उसकी खिदमत का मैं मजाक न उड़ाता। मेरा मोहम्मद ये कह रहा है, आखिजुम बिहुजाजिकुम फतगलिबूनी फतख्तहिमून फीहा, मेरे खींचने के बावजूद, मेरे जोर लगाने के बावजूद तुम मुझ पे गालिब आ करके जहन्नुम में गिर जाते हो। मैं रात की तन्हाइयों में रोता हूँ। जिब्रील आके पूछते हैं मायूब की या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाइए आप रो क्यों रहे हो। तो मैं जवाब देता हूँ, अन उम्मती, मैं अपनी उम्मत को जहन्नुम से खींचना चाहता हूँ, जहन्नुम से बचाना चाहता हूँ। ये मेरी रात की जो नींद है ये इसलिए उड़ी हुई है, मेरे सीने से पकी हंडिया की आवाज इसलिए आ रही है, ऐ अल्लाह कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत को जहन्नुम से महफूज कर लेना। हवस बालाए मिंबर है,
तुझे रंगीन बयानी की, नसीहत भी तेरी एक सूरत है, अफसाना खानी की। आपने पैगंबर की बात को दर्द दिल से सुन, दुआ मांग खुदा तेरी नस्ल में ऐसा मर्द साले पैदा करे जो पैगंबर का जज्बा सादका लेकर के मैदान में उतरे। चलो हमने तो कुछ ना कुछ लेना है, खाने भी खाए हैं, ये हाफिज खालिद साहब ने क्या लेना है? जिन नौजवानों ने हमारे लिए कुर्सियां लगाई हैं, इन्होंने भी लिफाफे लेने हैं। हाँ, अपने हबीब की मोहब्बत में दीन का काम करने वाले मौजूद हैं। अल्लाह इन नौजवानों की जवानियों में बरकतें पैदा कर। इन्होंने जलसे के बाद मौलवियों की अलग बातें सुननी है, आप सब की अलग बातें सुननी है। ठीक है, बातें कीजिए, लेकिन इन बातों के साथ ये याद रखना, जितनी महबूब की बातें आपके कानों में पड़ रही हैं ना, उसकी वजह ये है, जो वजह बन जाता है खुदा उसको अजर अता करता है। इन्हें दुआ देनी है, इन्हें शुक्रिया देना है, जज़ाकल्लाह कहना है, इनका हौसला बंधाना है। बाज बंदे ऐसे हवा निकालने के माहिर होते हैं, प्रोग्राम कामयाब नहीं होया, बंदे नहीं सिया गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए, आप मुझे बता सकते हैं कितने बंदे थे वहां? 3 बंदे थे उस बाग के अंदर, जिस बाग में रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा स्टे किया था सांस लेने के लिए। आपको पता होना चाहिए, पहली बैत जब हुई है कितने बंदे थे? बैत अक़बा सानिया हुई है, कितने बंदे थे? कम मिन फ़ियतिन क़लीला ग़लबत फ़ियतन कसीरा। ये थोड़े नहीं हैं, ये पैगंबर की सुन्नत, रब के कुरान के साथ खड़े हो जाएं, अल्लाह की कसम इस इलाके के अंदर इनक़िलाब पैदा हो जाएगा। अल्लाह हमारे दिलों को पाक कर दे। और हमने इंशाअल्लाह, मेरे साथ ये वादा करो, हमने इंशाअल्लाह लोगों को जहन्नुम से खींचना है, जन्नत की तरफ लेके आना है। और जहन्नुम से खींचने और जन्नत की तरफ लाने के जो असबाब हैं, ये जलसा भी उन रोशन असबाब में से एक सबब है। ये प्रोग्राम भी हमने मुनाकिद करने, हौसला बढ़ाना है। इन्ना खैरा इबादल्लाहि अल मुवफ्फूना वल मुतय्यिबून। लोगों, मेरी उम्मत के वो लोग बड़े खैर वाले हैं जो नेकी के काम पे किसी की हौसला अफजाई करते हैं, शाबाश देते हैं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत के लिए निकलने पे जिसने हौसला बढ़ाया, शाबाश दी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे याद रखा।